देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास 10th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स। यहां पे हमें कोई भी सीरीज नहीं दी हुई है। जब भी कोई सीरीज नहीं दी हुई होती है हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेट कर लेना होता है। तो हम लिखेंगे सॉल्व let first term of AP equal A and common difference equal D। ठीक है, अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है A4 प्लस A8 इक्वल कितना है 24। क्वेश्चन कह रहा था फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना है 24। ठीक है, तो हमने लिख दिया A4 यानी फोर्थ टर्म, A8 यानी एट्थ टर्म, इन दोनों का टोटल कितना है 24। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है देखो लिखते, फॉर्मूला होता है nth टर्म का। nth टर्म का फॉर्मूला है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है और d क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो क्या दिया था हमें, a4 प्लस a8 इक्वल 24। तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d, भाई 4 है 1 माइनस हो जाएगा, 4 में से जब 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 3d। यहां एट्थ टर्म है तो a प्लस 7d इक्वल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। a और a ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, 3d और 7d कितना हो जाएगा ये 10d इक्वल हो जाएगा 24। पूरी इक्वेशंस में 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, देखिए हमारा इक्वेशन आ गया, यहां लिख देते हैं a प्लस 5d इक्वल आ गया है हमारा 12। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म इज 44। यानी कहने का मतलब है a6 प्लस a10 इक्वल कितना है 44 है। तो यहां पे भी nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहां a6 में क्या हो जाएगा a प्लस 5d प्लस a10 में क्या हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल 44। यहां पे ऐड कर लेंगे, a और a ऐड हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा प्लस 5d और 9d कितना हो जाएगा 14d हो जाएगा इक्वल 44। यहां भी 2 से पूरा इक्वेशन डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो क्या आ गया आपका इक्वेशन a प्लस 7d इक्वल 22। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो हम दोनों इक्वेशन साथ साथ लिख ले रहे हैं। तो a प्लस 7d इक्वल 22 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 5d इक्वल 12। एलिमिनेशन करेंगे, देखें यहां पे a हमारे इक्वल है और दोनों के साइन कैसे हैं पॉजिटिव हैं। तो जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो हम लिखते हैं बाय सब्सट्रैक्टिंग, तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 7 से 5 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2b इक्वल 22 से 12 माइनस करेंगे, 2 से 2 गया 0, 2 से 1 गया तो 1 हो गया। अब हम 2 उधर भेज देंगे तो यहां मल्टीप्लाई में है तो वहां काय में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो d इक्वल हो जाएगा आपका 10/2, तो 2 5 जा 10 हो गया। तो हमारा d कितना आ गया, ये आ गया 5। अब हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी का भी यूज कर लेंगे और d की वैल्यू पुट करेंगे तो a फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे लिए वैलिड है। तो हम a प्लस 5d इक्वल कितना दिया है 12 दिया हुआ है। हम d की वैल्यू पुट कर देंगे तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल 12 हो जाएगा। तो a प्लस 25 इक्वल 12 हो जाएगा। तो a इक्वल कितना हो जाएगा 12 माइनस 25। तो
तो ए इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस का आंसर आ जाएगा। 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा। 13 आ गया हमारा, डी भी आ गया और हमारा ए भी आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होते हैं हमें पता है, पहला टर्म होता है ए, तो ए कितना है हमारा माइनस का 13, ये आ गया। दूसरा टर्म होता है ए प्लस डी, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13 प्लस डी कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 में से 5 चला जाएगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा, तो 8, ये 8 आ जाएगा। फिर तीसरा टर्म क्या होगा, a प्लस 2b, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी में हम एक बार d और ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 8 और प्लस कितना है 5, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 3। तो हमारे आंसर्स क्या आ गए, पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म -8 हो गया और तीसरा टर्म क्या हो गया माइनस का 3 हो गया। ये हमारा आंसर मगर है इस दोस्ती पे यकीन, अब मुझे इस पल में जीने दो, क्योंकि नहीं और कैसे मैं बताऊं तुझको, सौ सुरतियां जाग के अखियों ने लिखे लव